हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हम आज क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एलसीए की। और इसमें लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स पढ़े थे, जिनमें 3 टाइप्स थी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स की। ज़रा रिकॉल करवा दूँ वो 3 टाइप्स कौन सी थी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में। पहले बल्कि ये भी बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में हमारे पास या तो वो आरसी सर्किट्स हो सकते हैं या वो आरएल सर्किट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों हो जाए आरएलसी सर्किट तो सेकंड ऑर्डर बनता है, तो वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आप बातें पढ़ेंगे ईएनए के अंदर। फिलहाल आपने पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, जो कि आरसी सर्किट्स होंगे और आरएल सर्किट्स होंगे, ठीक है। यानी रेसिस्टर इंडक्टर कॉम्बिनेशन या रेसिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो दोनों सूरतों में आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर होगी, और उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमने 3 टाइप्स के सर्किट्स देखे थे, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जिसमें टाइप ए, यानी हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया था उसका, टाइप ए वो सर्किट्स हैं कि जिनमें सोर्स लगी हुई हो और वो स्टेडी स्टेट चल रहे हो, और उनमें स्टोरेज एलिमेंट कोई भी हो, यानी कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, यानी आरसी हो या आरएल हो, और सोर्स लगी हुई हो, और अचानक चलते चलते किसी भी वक्त स्विचिंग या किसी भी इंस्टेंट की वजह से वो सोर्स उससे कट जाए, ठीक है। जरा एक मिनट। हेलो। अच्छा, अजान हो रही थी। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि 3 टाइप्स के सर्किट्स हैं हमारे पास। पहली टाइप ए जिसको हम कह रहे थे, वो क्या है कि अगर स्टोरेज एलिमेंट लगा हुआ है और उसमें कोई डीसी सप्लाई लगी है और स्टेडी स्टेट है, और अचानक आप उसकी एक सोर्स को किसी भी स्विचिंग के थ्रू ऐसे काट दें कि स्टोरेज एलिमेंट से उसका कोई ताल्लुक ना रहे, स्टोरेज एलिमेंट बिल्कुल अलग हो जाए, तो उस तरह के सर्किट को हम टाइप ए में रखते हैं, जिसका नाम हम सोर्स फ्री सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। जिनको हमने सॉल्व करने के काफी सारे अच्छे तरीके सीख लिए थे। सेकंड ये हमारे पास सर्किट जो आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्किट हो, उसमें स्टोरेज एलिमेंट लगा हुआ हो और पहले से उसमें कोई सप्लाई सोर्स नहीं लगी हुई हो, और वो फुली अनचार्ज हो, और किसी भी स्विचिंग के नतीजे में अचानक उस पर कोई सप्लाई आप लगा दे, तो जाहिर जैसे आप लगाएंगे तो स्टोरेज एलिमेंट एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करेगा, तो स्टडी स्टेट में नहीं जा सकता, वो ट्रांजिएंट में जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह के सर्किट्स को, ट्रांजिएंट एनालिसिस को पढ़ने का नाम या यूं कह लीजिए जो हम पढ़ते हैं उसको हम टाइप बी के सर्किट्स कहते हैं, और जनरली हम इनको ड्रिवन सर्किट्स कहते हैं क्योंकि इस पर सप्लाई लग रही है। और तीसरी तरह के सर्किट्स ये हो सकते हैं कि उनमें किसी भी स्टोरेज एलिमेंट मौजूद है, पहले से एक सप्लाई लगी हुई है, और किसी भी स्विचिंग के नतीजे में वो सप्लाई या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए या उस सप्लाई की वैल्यू गिर जाए, या कोई और सप्लाई लग जाए, या कोई और सप्लाई हट जाए, या कोई भी सर्किट के अंदर चेंज आ जाए, यानी चलते हुए सर्किट में किसी भी किस्म की छेड़खानी की जाए, किसी भी सप्लाई के साथ, रेसिस्टर के साथ, किसी भी चीज के साथ की जाए, तो फिर से वो स्टोरेज एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा ट्रांजिएंट एनालिसिस में आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा। तो इस तरह के सर्किट्स को हम टाइप सी कहते हैं, इनको भी हम ड्रिवन सर्किट्स में ही लाते हैं। तो 2 जनरल टाइप्स हो गए, एक सोर्स फ्री और दूसरी टाइप होगी ड्रिवन। सोर्स फ्री वो है जिसके एंड में कोई सोर्स ना रहे और आखिर में वो डाई आउट हो जाए, और ड्रिवन सर्किट्स वो हैं जिनके एंड में सोर्स रहेगी और वो डाई आउट नहीं होंगे। ये जनरल सी क्लासिफिकेशन हो गई। तो पहली टाइप के सर्किट्स हमने काफी ज्यादा सॉल्व कर लिए थे, दूसरी टाइप के सर्किट्स हम सॉल्व कर रहे थे, तो आइए जरा वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद हमने ये सोर्स फ्री सर्किट्स पहले देखे थे, और उसके बाद ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हम गए थे यहाँ पर सिंगुलैरिटी फंक्शन में, यूनिट स्टेप हमने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्विचिंग को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हम ड्रिवन सर्किट्स की तरफ आए थे, और यहाँ हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया था, ये मैंने करवा दिया था आपको, ये भी करवा दिया था ड्रिवन आरसी सर्किट्स। यहाँ से हमने बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ज़रा इसकी डायग्राम ज़रा आप देखें, बनाएं और ज़रा पढ़ें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो इस फिगर के अंदर स्विच है हैज़ बीन इन पोजीशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ए पर बड़ी देर से मौजूद है। बड़ी देर से मौजूद होने का मतलब वो ए पर मौजूद है और स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, हम जरा ये भी ऑन कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद वो क्या होगा, स्विच बी पे चला जाएगा, और वो कह रहा है कि 1 सेकंड और 4 सेकंड पे वैल्यू फाइंड आउट करें, किसकी, वीटी की। और वीटी कहाँ है, कैपेसिटर वोल्टेज है। अच्छा, याद रखिए ये सर्किट आरसी है, आरसी सर्किट मिलेगा आपको या आरएल।
आरसी सर्किट होगा तो आपको कुछ भी मालूम करना हो, लेकिन आपने हमेशा वर्किंग कैपेसिटर वोल्टेज पे करनी है। अब यहाँ पे मजे लग गए कि आपने कैपेसिटर वोल्टेज पे ही काम करना है, वही मालूम करना है, तो मजे आ गए। लेकिन अगर कुछ और भी मालूम करना होता तो भी हम काम कैपेसिटर वोल्टेज पर ही कर रहे होते। इसी तरीके से अगर आरएल सर्किट होगा तो हम इंडक्टर करंट पे काम करेंगे, चाहे हमें फाइंड आउट कुछ भी करना हो। तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो इस तरह के सर्किट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड लगा लेता हूं क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने की ना जगह नहीं हो रही है ना। तो आप जरा इसकी तस्वीर ले लीजिए डायग्राम की, ये मैंने भी ले ली। तो अब हम ये करते हैं कि इसको बंद करता हूं और लगाता हूं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड। ये अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे वो सर्किट जो आपने अभी देखा था, वो सर्किट मैं जरा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। प्लस माइनस 24 वोल्ट, इसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टर था, यहाँ पे एक रेसिस्टर था, ये था 3K का, ये था 5K का, ओम भी लगेगा साथ में। उसके बाद ये पोजीशन ए है, ठीक है जी, और इसके बाद ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये पोजीशन बी है, और ये यहाँ पे जाएगा t इक्वल टू 0 पे स्विचिंग, ठीक है। इसके बाद 4K है, और इसके बाद ये 4K, सप्लाई कितनी है 30 वोल्ट्स, ये 0.5 मिली फैरेड है, 0.5 मिली फैरेड, ये वोल्टेज है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ये पूरा सवाल है 1 और 4 सेकंड पर, ठीक है जी। अच्छा, ओके, 1 और 4 सेकंड पे आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये टाइप कौन सी है। स्विचिंग से पहले कैपेसिटर पर इसका इफेक्ट आ रहा है, तो टाइप बी तो हो नहीं सकती, बी में तो शुरू में कोई इफेक्ट ही नहीं था। और स्विचिंग के बाद कैपेसिटर पे इसका इफेक्ट आ रहा है, तो ये टाइप ए भी नहीं हो सकती, क्योंकि ए में कोई, ये सी है कि पहले भी सप्लाई थी बाद में भी सप्लाई है, छेड़खानी की जा रही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि टी लेस देन 0 के लिए हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा कि 0 पे इधर जाए तो पहले इधर होगा, तो ये सर्किट आपका ये बन जाएगा 24 वोल्ट, ये 3K का, ये 5K का, और ये कैपेसिटर। चूंकि स्टडी स्टेट होगा तो कैपेसिटर ओपन होता है, स्टडी स्टेट, ये आपकी सप्लाई। अब ऑब्वियसली VC0 माइनस क्या होगा, आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, 5K अपॉन 8K इंटू 24, K से K कट गया, 8 या 24, 15 वोल्ट। तो आपका VC0 माइनस, और चूंकि 0 टाइम में कैपेसिटर चेंज नहीं होता तो 0 प्लस भी यही होगा, कितना आ गया 15 वोल्ट, ओके। उसके बाद आप t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाते हैं, तो ये इधर लग चुका होगा कैपेसिटर, ये रेसिस्टर, और ये 30 वोल्ट 4K। अभी कैपेसिटर ओपन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ट्रांजिएंट एनालिसिस है। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये आ जाएगी VC फोर्स प्लस VC नेचुरल, या तो VC फोर्स निकालना है तो आप इसके लिए हमेशा करते हैं टाइम इन्फिनिटी पर, यानी कि बहुत देर जब गुजर जाएगी तो ये स्टडी स्टेट में दोबारा जा चुका होगा। तो जब स्टडी स्टेट में दोबारा जा चुका होगा तो क्या फर्क आ रहा होगा, कैपेसिटर दोबारा ओपन हो चुका होगा, है ना। ये वोल्टेज VC फोर्स कहलाएगा, 4K 30 वोल्ट। यहीं से पता चल रहा है कि चूंकि कोई करंट गुजर नहीं रहा, यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं, तो पूरा का पूरा 30 वोल्ट अपेयर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी AE माइनस T बाय टॉ। अब आपको टॉ फाइंड आउट करना है। टॉ क्या होता है, R इक्वलेंट C। इसमें अगर मैं R इक्वलेंट C निकालूं तो सिंपल क्या होगा, इस वाले सर्किट में टॉ के लिए अगर हम काम करें तो ये होगा कि ये सप्लाई किलो हो जाएगी, ये रेसिस्टर आ गया, और ये लोड बन गया। यहाँ पर आपको आर करंट निकालना है, तो यहाँ तो एक ही रेजिस्टर हो गया, तो आर करंट सिंपल हो गया 4K, और C कितना है 0.5 मिली, K से मिली कट गया, और ये 2 सेकेंड आ गया। तो अब इसी की क्वेश्चन आपकी कितनी आ गई 30 प्लस AE माइनस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 0.5 T आ जाएगा। अब आपको आखिर में A निकालना है, तो आप T इक्वल टू 0, यानी इसको आप
1 करना है, तो ये t 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे आप, तो bc 0 की वैल्यू पता है आपको 15 है, ये 30 है, ये a और e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो a कितना आएगा -15। तो bc की आखिरी क्वेश्चन क्या आ गई 30 - 15 e -0.5, ये आपकी क्वेश्चन बन गई है। अब आपने निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए और t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए, तो करें फाइंड आउट t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 4। यहाँ पे रखें, तो मैं भी चले रखता हूँ, 1 सेकेंड रखेंगे तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल -0.5 बचेगा, और 15 मल्टीप्लाई होगा 30 में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी। ये आ रहा है मेरे पास 20.9, पहला आंसर आ रहा है 20.9 वोल्ट्स, और दूसरा 4 सेकेंड रखूंगा तो 4 सेकेंड रखूंगा तो 4 इंटू 0.5 2 हो जाएगा, तो 2 आ गई मल्टीप्लाई 15, ये आ गया मेरे पास 27.97। दूसरा आंसर आ रहा है 27.97 वोल्ट। ये दो आंसर आ रहे हैं, आप भी देख लें अपने पास। आइए चेक करते हैं 20.9 और 27.97। जी ये देखिए 20.9 और 27.97, तो ये चीज़ मेरे हाथ से क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। आगे चले, ये आसान ही है, इनको भी अगर हम सॉल्व करते चले जाएं, ये VT निकालना है, ये भी आसान हो गया। स्विच हैज़ बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्लोज, पहले ओपन था फिर क्लोज हो रहा है, तो ये बड़ा आसान है, इसको अगर हम सॉल्व करें यहीं पे, वो ये कह रहा है कि पहले ओपन था, जब ओपन था तो t लेस देन 0 का सर्किट, तो फिर सिंपल है, ये सप्लाई रजिस्टर, और ये ओपन सर्किट हुआ हुआ है क्योंकि यही था बस, है ना। तो यहाँ से वैसे ही पता चल गया कि VC 0 माइनस और VC 0 प्लस कितना होगा, पूरा पूरा वोल्टेज 10 वोल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, 10 वोल्ट ट्रांसिएंट है तो ये चीज़, और ये माइनस प्लस 5 वोल्ट 2 6, ठीक है जी। इसकी क्वेश्चन क्या होगी, VC फोर्स प्लस VC नेचुरल। फोर्स पहले निकाल लिया, फोर्स क्या होगा, ये फिर ओपन हो चुका होगा, फोर्स पे तो इतना ही फर्क आता है ना, ये 2 ये ओपन, क्योंकि ये दोबारा स्टेडी स्टेट में जा चुका होता है 6, और ये आ गया -+5 वोल्ट 6 ओम, तो ये VC फोर्स है, आपको ये निकालना है। कैसे निकालूं, बहुत आसान है, यहाँ पे अगर मैं इसको ग्राउंड ले लूँ, है ना, और हाँ वैसे तो ये एक यूं ले लें, करंट फाइंड आउट कर लें पहले, इसका क्या होगा -10 + 8I - 5 इक्वल टू 0, तो I कितना आएगा, I होगा 15.8 1.875 एम्पियर। फिर ये वाली लूप ले लूँ, ये क्या आएगी -10 + 2I + VCF इक्वल टू 0, तो यहाँ से VCF निकल आएगा, जो भी आंसर 1.8 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, और 10 माइनस दिस, ये आ गया 6.25 वोल्ट्स, 6.25 वोल्ट, ये आपका VCF हो गया। अब टॉ के लिए बनाना है, यहाँ बना लेते हैं टॉ के लिए। तो टॉ के लिए कैसे बनता है, सोर्सेज को किल किया और लोड, कैपेसिटर लोड बन गया, वो ओपन हो गया, तो ये पैरेलल में आ गया दोनों, देखें तो 2 और 6, तो 6 पैरेलल 2, तो ये कितना होगा 12.8, 12.8, ये तकरीबन होगा 1.5 ओम, और टॉ अगर निकालें तो वो RC होता है, तो 1.5 डिवाइड बाय RC 3, ये आ गया हमारे पास 0.5 सेकेंड, यानी 1/2 सेकेंड, ये आ गया 1/2 सेकेंड, ठीक है। और
हेलो। हाँ, तो बात मैं कर रहा था कि टॉ जो है वो हाफ सेकंड आ गया। ठीक है, अब जरा इसकी इक्वेशन जो है वीसीटी की, खैर मैंने वो लिखी नहीं थी तो अब लिख लेते हैं। वीसीएफ कितना है 6.25 प्लस ए ई माइनस टी बाई टॉ यानी 2 टी आ गया। ए निकाला है तो टी को आप जीरो सब्सटीट्यूट करें। टी को अगर मैं जीरो करूंगा तो वी सी जीरो हमने निकाला था 10 वोल्ट, 10 इक्वल टू 6.25 प्लस ए 1। ए आ गया 10 में से आप 6.25 यानी ये माइनस कर दें, 10 माइनस 6.25 ये आ जाता है 3.75। 3.75 तो आपका आंसर जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूँ यहाँ पे ए की जगह पे, क्या ये आंसर नहीं बन रहा? 6.25 प्लस 3.75 ई माइनस 2 टी, बिल्कुल ठीक। ओके, और फिर वो कह रहा है बी टी एट 0.5 पे भी निकाले तो 0.5 आप इस टी पे आप 0.5 डालें तो आपको ये आंसर आ जाएगा 7.63। करके देखें, मैं भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। एक्सपोनेंशियल माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या डालना था 0.5, अरे वैसे ही कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई यानी 1 हो जाएगा ना, 1 और मल्टीप्लाई कर दिया 3.75 प्लस कर देंगे 6.25 तो आंसर आ रहा है 7.63 आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। तो आप ये करके चेक करें, ठीक है जी। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, स्विच हैज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज ओपन एट दिस। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, चले कर लेते हैं इसको भी कर लेते हैं। देखिए तरीकेकार बिल्कुल सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं। सबसे पहले आप टी लेस देन जीरो का सर्किट बनाएं। अच्छा टी लेस देन जीरो में टी नेगेटिव होगा तो जब ये नेगेटिव होगा तो इसके लिए जीरो हो जाएगी, तो यानी ये शॉर्ट होगा ये, और टी जीरो पे खुल रहा है यानी उससे पहले बंद होगा। तो ये सर्किट और ये ओपन सर्किट जाहिर हुआ होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट होगा, और ये होगा प्लस माइनस। ये 10 वोल्ट आ रहा है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये VC 0 है। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। अच्छा अब अगर देखें तो VC 0 तो वैसे ही पता चल रहा है, VC 0 माइनस और VC 0 प्लस दोनों बराबर होते क्योंकि पैरेलल में आ रहे हैं ना, तो 10 वोल्ट है। ठीक है जी, अब टी ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाएं। ग्रेटर देन 0 में ये सप्लाई तो आ ही जाएगी प्लस माइनस 30 वोल्ट, और ये 10 ये 20 और ये कैपेसिटर, और ये ओपन हो जाएगा तो इसको आप छोड़ दीजिए। 10 और 20 मालूम क्या करना है, आई और बी। अच्छा आई और बी दोनों मालूम करने थे, अरे यार आई तो मैंने मालूम किया। अच्छा इसमें आई भी मालूम करना है, आई कहाँ पर था, यहाँ से यूँ आ रहा है आई, तो ये आई की वैल्यू यहाँ से तो निकल आएगी कि ये उल्टा आ रहा है तो ये हो जाएगी -1 एम्पियर। तो 10 वोल्ट है, 10/10 1 और उल्टा आ रहा है -1 एम्पियर। तो ये देखेंगे ये दोनों आंसर्स आपके हो गए। अब पहले ये निकालेंगे कैपेसिटर वोल्टेज, उसके मदद से वो निकालेंगे। तो VCT की क्वेश्चन हम सब जानते हैं क्या होती है, VC फोर्स प्लस VC नेचुरल। फोर्स निकालना है तो इसको हम T इक्वल टू इन्फिनिटी पर सर्किट बनाएंगे, तो वो यानी बहुत देर के बाद। तो आप 30 वोल्ट लें, ये 10 लेंगे, ये 20 लेंगे, ये तो वैसे ही ले लेंगे 10 20, और कैपेसिटर दोबारा आपका ओपन हो जाएगा और ये VCF कहलाएगा। तो VCF निकालने वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा 20/30 इंटू 30, तो ये 20 आ गया 20 वोल्ट, तो ये VCF का आंसर आ गया। साथ में टॉ के लिए भी काम कर लेते हैं, टॉ इक्वल टू R इक्वलेंट C होता है। तो उसके लिए सर्किट जब आप बनाएंगे, यहाँ देखें तो सोर्सेज को कर देंगे किल, ये 10 ये 20, 10 और 20,
और कैपेसिटर लोड बन जाता है, ये इसको ओपन करके यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा इनका पैरेलल, 10 पैरेलल 20, तो ये हो गया 200/30, तो 6.67 ओम। और अगर टॉ निकालना है तो वो आर इक्विवेलेंट सी होता है, तो ये सी कितना है 1/4, यानी इसको डिवाइड बाय 4 भी करते हैं, तो ये आ गया 5.3, यानी 1.67 कर लें, 1.67 सेकेंड। ओके, सब्स्टिट्यूट करिए जरा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है 20 प्लस ए ई माइनस टी बाई टॉ, टॉ जो है इसको जरा इन्वर्स करें, तो ये आ रहा है 0.6। अब सिर्फ आपका ए रह गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे t = 0 रखेंगे, तो VC0 10 है, 20 है, ए ई की पावर 0 है, ए कितना आ गया -10। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या ये वाली वैल्यू आ रही है, देखें -10 रखें तो 20 -10 यही आ रही है। क्लियर। अब आपको आई भी निकालना है और आपने ये निकाला है वोल्टेज ये, और यहाँ से आपको आई निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, मैं ज़रा इसको रब भी कर देता हूँ, जगह थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो सब आपने सॉल्व करते हुए देख लिया मुझे, तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो आपने खुद ही करनी है, ठीक है। ओके, अभी आई निकालना है, तो ये बहुत आसान है, देखें बहुत आसान है। आपके पास ये वाला वोल्टेज आ गया, इस नोड का वोल्टेज जो कि ये है VC, आई निकालना है, तो आई क्या होगा, आई होगा 30 से आ रहा है और VC पे जा रहा है डिवाइड बाय 10, तो ये 30 माइनस VC रख दें, 20 प्लस 10 E माइनस 0.6T डिवाइड बाय 10, तो 30 माइनस 20 10 10 10, ये आ जाएगा 1 + 1 E माइनस 0.6T एम्पियर। दैट्स इट, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, ठीक है जी, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। कैसे होगा ये, कैसे होगा? अच्छा, एक मिनट जरा, अच्छा जी, ये मैंने शेयर की स्क्रीन, लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कह रहा था, स्विच इन दिस फिगर इज क्लोज्ड एट t = 0, यानी t = 0 पे बंद हो रहा है, IT VT निकालना है फॉर ऑल टाइम, ठीक है जी। बाकी इन्होंने बताया जो कि हमें वैसे ही याद होना चाहिए। तो 20 U of -t है, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो तो इसका आंसर 0 होता है, अगर ब्रैकेट पॉजिटिव हो तो इसका आंसर 1 होता है। तो टाइम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज जब रखेंगे तो ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव होगा, तो आंसर विल बी 0, यानी t ग्रेटर देन 0 के लिए ये इसकी वैल्यू 0 होगी, और t लेस देन 0 जब यानी नेगेटिव रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये स्विचिंग से पहले ये होगा, स्विचिंग के बाद ये नहीं होगा। ये इसकी एक मेन चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसको हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, तो कैसे स्टार्ट करें, लेस देन 0 का सर्किट अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, t लेस देन 0, ज़ाहिर ये होगी सप्लाई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो ये 20 वोल्ट 5 ये ओपन होगा, हुआ होगा, ठीक है ना, VC 0, और ये बस ये तो t 0 पे बंद हो रहा है, उससे पहले खुला हुआ होगा, तो नहीं भाई इतना सही सर्किट था अभी। अच्छा, तो VC 0 माइनस और VC 0 प्लस दोनों बराबर होते हैं, वो हमें मिल गया 20 वोल्ट। सर्किट भी इधर ही बना देता है यार, उधर बना दिया, चलो खैर। और t ग्रेटर देन 0 का अगर मुझे सर्किट बनाना है तो ये सप्लाई ख़त्म हो गई होगी, यानी शॉर्ट, क्योंकि 0 हो गई होगी, कैपेसिटर आएगा, ये बंद होगी, ये आएगा, ये सर्किट काफ़ी बड़ा बन रहा है, ये बनाना चाहिए था वहाँ पे, खैर 3 एम्पियर हुआ, ओहो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 ओम आएगा, यहाँ पे 5 ओम आएगा, और एक चीज़ रह गई, आई भी तो कहा था ना उसने निकालने फॉर ऑल टाइम, तो यहाँ पर आई 0 होगा इसका, क्योंकि ये ओपन सर्किट है,
दोनों आंसर ठीक है। ये निकालना है भाई, तो आपको पता है वर्किंग तो हमेशा कैपेसिटर वोल्टेज पे होती है, आई पर तो होगी नहीं कभी भी। फोर्स प्लस नेचुरल फोर्स के लिए जब मैं करूँगा तो क्या करूँगा कि ये अगेन खुल चुका होगा, तो ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे होता है, तो ये ओपन हो चुका होगा और अच्छा ओके बॉस, एक काम, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको सोर्स वो कर लूँ, क्या कहते हैं इसको, सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूँ, तो ये बन चुका होगा प्लस माइनस 30 वोल्ट 10 ओम, और ये कितना है 5 ओम, और ये VCF है। तो VCF निकालना है, वोल्टेज डिवाइडर से निकल आएगा सिंपल, क्योंकि 5 ओम के क्रॉस आ रहा है ये, 5/15 इंटू 30, तो कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक है जी। और टॉ के लिए जब सर्किट बनाना है तो जरा रब कर देते हैं अब हम। ट्वेंटी वोल्ट से याद रखना, ये आंसर दिया ना 20 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं टॉ के लिए सर्किट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इस सर्किट में कैपेसिटर सोर्सेस स्केल करके कैपेसिटर एज लोड बन जाएगा, यहाँ आर इक्वल निकलेगा, और ये सोर्स कैसे किलोगी, ओपन हो जाएगी, ये 10 है ये 5 है, अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, 5 पैरेलल 10, कितना होता है 5 पैरेलल 10, ये होगा 50/15, ये आ रहा है मेरे पास 3.33, मतलब 3.3333, और टॉ निकालना है तो RC मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दीजिए, ये आ गया 2/3, सही है जी, ये आ गया 2/3 सेकेंड। अब ज़रा सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो ये क्या आएगा 10 प्लस AE माइनस T बाई टॉ, इसको 3/2 करूँगा तो 1.5 हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना, आप T=0 रखेंगे, और VC की वैल्यू क्या थी 20 थी, यहाँ 10 है, प्लस AE⁻0 जो 1 होता है, तो A कितना आ गया 10, तो आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या VC ये बन रहा है, कहाँ गया ये VC क्या बन रहा है, 10 सब्स्टिट्यूट करें तो 10 प्लस 10E माइनस 1.5T, तो यही चीज़ बन रही है। ठीक है जी। और अगर करंट निकालना है तो करंट आप अगर आप देखें, जो यही वोल्टेज जो है वो इस रजिस्टर के क्रॉस है, करंट मगर माइनस में आएगा क्योंकि करंट उल्टा चल रहा है, ये आ जाएगा -2 E माइनस 1.5T, -2 हो गया सॉल्व। तो एक ही टेक्निक है, ठीक है ना, कि आपको 4 सर्किट्स बनाने, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, फिर इन्फिनिटी और फिर टॉ के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, इसमें भी स्विच कह रहा है क्लोज था खुल रहा है, तो जल्दी से काम शुरू करते हैं यार, तरीका तो एक ही है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ T लेस देन 0 का सर्किट, तो लेस देन 0 में स्विच कैसे होगा, ये खुल रहा है तो बंद होगा, यानी कि आपके पास प्लस माइनस 10 वोल्ट की सप्लाई होगी, ये 2 है और ये बंद है तो ये शॉर्ट हुआ होगा, और ये इंडक्टर है ये भी शॉर्ट होगा, आपने ये निकालना है, यहीं पे निकाल लेता है, ये कितना है 2, तो ये 5 एम्पेयर आ गया, 10/2 5 एम्पेयर, ठीक है। और आपको पता है इंडक्टर 0 टाइम में तो चेंज होता नहीं, तो 0 माइनस और 0 प्लस एक ही होगा, कितना 5 एम्पेयर। ग्रेटर देन 0 का अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो क्या बनेगा, ये 10 वोल्ट है, ये 2 है, और ये खुल चुका होगा तो ये 3, बस ये फ़र्क आ रहा है, ये 2 है ये 3 है। इंडक्टर करंट का फार्मूला क्या होगा, IL फोर्स प्लस IL नेचुरल, फोर्स आपने बनाना है तो T इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए आप सर्किट बनाएंगे तो वो क्या होगा 10 वोल्ट, यही 2 ओम और यही 3 ओम, और इंडक्टर शॉर्ट हो चुका होगा 2 3, तो आपको I फोर्स निकालना है जो कि ये करंट है, वो क्या होगा 2 एम्पेयर होगा, 10/5 2 एम्पेयर। आखिर में टॉ के लिए बनाना है तो आप इसी सर्किट को देखें और यहाँ पर आप सोर्सेज को फिल करें, और
और इंडक्टर को ओपन कर दो। तो यहाँ आर इक्वलेंट सिंपल आ गया 5 ओम, क्योंकि सीरीज में दोनों। तो टॉर्क कितना आया L बाई आर, L कितना है 1/3, 1/15 आ गया ना सेकेंड। तो आई एल की इक्वेशन क्या आई 2 + AE - 15t। ठीक है जी। अब ए निकालना है तो 0 रखें, t = 0, तो 0 पर ये कितना था 5, 2 + AE 0, वो 1 हो जाएगा, तो a कितना आएगा 3। आई एल की इक्वेशन क्या आई 2 + 3E - 15t, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना मुश्किल है। तो जस्ट एक आइडिया हो, प्रैक्टिस हो, CLO1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो हर चीज़ आसान है। अच्छा जी, ये खुल रहा है स्विच आपका, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, तरीका वही। सबसे पहले मैं <0 का सर्किट बनाता हूँ। तो 0 पे खुल रहा है, तो 0 पे खुल रहा है तो पहले बंद होगा, यानी ये, और ये भी शॉर्ट होगा। ये तो ये बन रहा है, अगर देखें ये और ये शॉर्ट होगा, तो ये करंट आपको चाहिए ना। तो 10 ओम भी शॉर्ट हो रहा है, तो IL0 - IL0 + सारे का 9 एम्पियर ही होंगे, तो सारा का सारा करंट ऐसे निकल जाएगा। फिर t <0 का सर्किट बनेगा जब ये खुल चुका होगा, 5 इंडक्टर 10 और ये सप्लाई 9 एम्पियर 5 ओम 10 ओम। ठीक है जी। अच्छा, इसकी क्वेश्चन क्या होगी आप सब जानते हैं, फोर्स्ड प्लस नेचुरल। फोर्स बनाना है तो t = इन्फिनिटी के लिए बना लें, तो इंडक्टर दोबारा शॉर्ट हो चुका होगा, 5 10 और ये 9 एम्पियर। फोर्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये 5 ओम से गुजरा तो करंट डिवाइडर लगा सकते हैं, 10/15 × 9, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, या यूँ कर लो 2 3 6 आ गया फोर्स्ड। आखिर में टॉकली कर लें, L/R इक्वलेंट। तो आप इस सर्किट को देखें, इसमें आप ये 5, ये लोड बन गया 10 और ये किल हो गई, यानी ओपन। यहाँ आर इक्वलेंट निकालना है, तो सिंपल है, आर इक्वलेंट तो इन दोनों का सम हो गया, यानी 15 ओम। और टॉ कितना हो गया 1.5/15, कितना होगा 1.5/15, ये 1/10 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसकी क्वेश्चन IL की क्या बन रही है, फोर्स कितना है 6 + AE - t/τ यानी 10t। अब यहाँ t = 0 रखें, तो 0 में हमने निकाला था कितना था 9 = 6 + AE 0, a कितना आ गया 3। IL की वैल्यू कितनी आई 6 + 3E - 10t एम्पियर। जी, हो गया सॉल्व। ओके जी, आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 गेट वाले हैं, ये फिलहाल रहने दीजिए, बस ये हमारा टॉपिक एंड हो गया। तो CLO2 हमने कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है जी। इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी, असाइनमेंट होगा, और मिट्टू का भी काम, बल्कि मिट्टू का काम तो पहले ही हो चुका है, ये तो फाइनल काम कर रहा था। तो CLO2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर है फिर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलें, इसको फिर यहीं तक रखते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा, अच्छे तरीके से काम करिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।